जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जी हां, मैं बिल्कुल बात करने वाला हूं यूपीएसआई 9534 स्कैम अपडेट। जो स्कैम की बात चल रही है, क्या कहां तक सच है, क्या चीज़ें हैं, उनमें क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। तो जो अभी-अभी न्यूज़ में भी चल रहा है यूपीएसआई 9534 को लेकर जो स्कैम हो रहा है कि जो गैंग साल्वरों की पकड़ की गई है और उन पे कार्रवाई भी की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, सारी जाँच होगी। हमें और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती है भर्ती बोर्ड के चेयरमैन आर के विश्वकर्मा साहब को भी जानकारी में है, ठीक है। ये उनके भी जानकारी में है, हमें और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या जो साल्वर है, क्या ये बड़े स्तर पर स्कैम हुआ है क्या? ये बड़े स्तर पर अगर स्कैम हुआ है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और हमें आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भर्ती बोर्ड भी संज्ञान लिया है और हमारे जितने भी बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं, वो इस चीज़ को संज्ञान में ले चुके हैं और वो निष्पक्ष जांच कराएँगे। इस चीज़ में आपको निसंदेह किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस भर्ती को अगर 9534 रिजल्ट में अगर कोई इस तरीके से जो समस्याएँ चल रही हैं भर्ती में, जो ये गैंग साल्वर पकड़े जा रहे हैं, उनकी जाँच होगी, निष्पक्ष जाँच होगी। इसमें हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रतीक जैसे लड़के जो प्रतीक चौधरी है और भी जो लड़के पकड़े गए हैं, ये इनका कहाँ से कनेक्शन रहा है, ये मेन जो पॉइंट है वो पकड़ने की ज़रूरत है। तो अगर जाँच होगी तो जाँच में इनका कनेक्शन कहाँ से रहा है, कितने स्तर पर, कितने बड़े स्तर पर स्कैम हुआ है, इन सारी चीज़ों का खुलासा होगा। तो हमें और आपको आवश्यकता है परेशान होने की बिल्कुल भी नहीं और हम अपने संयम बनाए रखें, सावधानी बरतें, किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करें, ठीक है। तो इसमें हमें और आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस सावधानी बरतनी है। हमें अपने लीगल तरीके से जो भी बातें कहनी है लीगल तरीके से आप कहते रहिए, कोई समस्या नहीं है। सारी चीज़ें आपकी सुनी जाएँगी, सारी चीज़ें आपकी मानी जाएँगी। आपके पास अगर कोई प्रूफ़ होता है तो प्रूफ़ को भी आप दीजिए, वहाँ पे आप बताइए, आपकी सारी चीज़ें मान्य होंगी। लेकिन आप किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें करेंगे लीगल करेंगे, इलीगल किसी भी तरीके से कोई काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों के जो यूपीएसआई स्कैम के बारे में ये चल रहा है, ठीक है। जो ये धांधली की बात चल रही है, ये धांधली जो होती है, ये जो है अब जो भारत समाचार एक न्यूज़ चैनल भी है, न्यूज़ भी है, उसमें भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो संज्ञान में है हमारे अधिकारियों के। तो जो वो हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल गहनता से देख रहे हैं और गहनता से लिए भी हैं और इसमें जो भी पाए जाएँगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी और इस भर्ती की जाँच चल रही है। इस भर्ती की जाँच निष्पक्ष जाँच होगी, इसमें हमें और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जो ये धांधली किए हैं, ये बिल्कुल कितने स्तर पे है, बड़े स्तर पे होगा तो काफ़ी नुकसान हुआ है उन स्टूडेंट को जिन्होंने मेहनत किया है, मेहनत करके पेपर को दिया है, तो उनको समस्याएँ क्रिएट हुई हैं इस पेपर में, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं ये जो गैंग सॉल्वर हैं, जिन्होंने चीटिंग की है, उन्हीं की वजह से तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो 2 नंबर 4 नंबर से सिलेक्शन में रुके हुए हैं और जो इतने अच्छे से मार्क्स लाए हुए थे 160 में से 160 159, आखिर ये किस तरीके से रहा भाई? तो ये जांच निष्पक्ष तो चल रही है और निष्पक्ष जितने पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप धैर्य बनाए रखें, संयम को हमेशा बरतें, जो भी चीज़ें होंगी वो निष्पक्ष होंगी। आप ये इस चीज़ को जान लीजिए, क्योंकि ये चीज़ भर्ती बोर्ड के भी संज्ञान में है, बड़े-बड़े अधिकारियों के भी संज्ञान में है। तो इस चीज़ में आपको इस बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप अपने धैर्य को बनाए रखें और अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहें, अपनी पढ़ाई भी करते रहें। धन्यवाद।